हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम देखेंगे मध्यकालीन भारत का पहला भाग। मध्यकालीन भारत का पहला भाग। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। ये हम हिस्ट्री का सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम तीनों हिस्ट्री के वो महत्वपूर्ण एमसीक्यूज करवाएंगे जो एग्ज़ाम में आ चुके हैं पीसीएस लेवल पे। अब पीसीएस लेवल वाले क्वेश्चन इसमें अच्छे क्वेश्चन और भी एग्ज़ाम में आते हैं, तो इसलिए हमने ये सब क्वेश्चंस वो उठाए हुए हैं जो इससे पहले एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं और इसलिए आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो आप लोग ज़रा गौर से पढ़िएगा, ये आपको समझ में आ गए तो हिस्ट्री आपको काफ़ी हद तक समझ में आ जाएगी, क्योंकि ये क्वेश्चंस आप थ्योरी पढ़ेंगे तब भी यही क्वेश्चन पुटअप होके आएंगे और आप अगर क्वेश्चन पढ़ेंगे तब भी यही क्वेश्चन रहेंगे। तो इसलिए ये क्वेश्चन आपको ज़्यादा समझ में आने चाहिए थ्योरी के अपेक्षा, क्योंकि ये डायरेक्ट आपको दिखाई देते हैं और इतिहास पढ़ना इतना आसान नहीं होता है। तो इसलिए प्रश्न की अगर तरीके से पढ़ें तो थोड़ा और इजी हो जाती है इतिहास, और अगर इतिहास को हम थ्योरी के हिसाब से पढ़ें तो थोड़ा कठिन होती है समझने में। तो इसलिए हमने क्या किया है, हमने इनको क्वेश्चंस दिए हैं और उसके बारे में थोड़ा थोड़ा बताया है। तो उससे क्या होगा, उससे रिलेटेड जो भी कोई क्वेश्चंस आएगा या वो क्वेश्चन आएगा तो वो आप लोगों को लिए करने के लिए आसान होगा। चलिए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं कि किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण काल कहा था। तो ए बी स्मिथ, बी जे सरकार, सी एल श्रीवास्तव, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ए बी स्मिथ। बी स्मिथ ने अपनी पुस्तक, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम था द ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसमें उन्होंने शाहजहां काल को स्वर्ण युग कहा था। क्या कहा था, स्वर्ण युग कहा था। किसने कहा था, बी स्मिथ ने। बी स्मिथ ने कहा था कि ये इनका शासनकाल मुगलों का स्वर्ण काल था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्ध का तिथि के अनुसार सही क्रम क्या है। तिथि के अनुसार सही क्रम क्या है। तो आपको बताना है, इसमें 4 युद्ध दिए गए हैं तो चारों में बताना है कि कौन सा युद्ध पहले हुआ है, उसके बाद कौन हुआ, उसके बाद कौन हुआ, उसके बाद कौन हुआ। इसमें हम आपको यहीं पे दिखा देते हैं कि जो देवरा का युद्ध था, देवरा का युद्ध हुआ था 1531 में। कब हुआ था, 1531 में। और चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में, 1539 में। और इसके बाद में कन्नौज का युद्ध हुआ था 1540 में। और सरहिंद का युद्ध हुआ था 1555 में। कब हुआ था, 1555 में। तो इसके हिसाब से हमारा आंसर सही होगा डी। क्या होगा, देवरा, चौसा, कन्नौज और सरहिंद, ये 4 हुए थे। देवरा का 1531 में हुआ था, चौसा का 1539 और कन्नौज का 1540 में हुआ था और सरहिंद का युद्ध 1555 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो ये तिथि है, इसके अनुसार हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी। ए जफर खां, बी नुसरत खां, सी अल्फा खां, डी उलगू खां। तो इसका आंसर होगा ए जफर खां, जो मंगोल तुगलक ख्वाजा के नेतृत्व में 1219 में, कब 1291 में भारत पर 40 आक्रमण हुए थे। कितने हुए थे, 40 आक्रमण हुए थे। और इस आक्रमण में अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था जफर खां। कौन था, जफर खां था, वही मारा गया था मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी। तो ए लाहौर, बी दिल्ली, सी अजमेर, डी लखनऊती। तो आपको बताना है इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी, तो इसका आंसर हो जाएगा ए लाहौर। कहाँ थी, लाहौर थी। और
इसको इल्तुतमिश ने दिल्ली में फिर दोबारा राजधानी बनाई थी। तो इतना याद रखिएगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर में थी, लेकिन जो इल्तुतमिश था उसने राजधानी बनाई थी कहाँ, दिल्ली में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था। ए अकबर, बी नूरजहां, सी शाहजहां, सी जहांगीर, डी शाहजहां। तो इसका आंसर होगा डी शाहजहां। शाहजहां ने दिल्ली के आगरे का निर्माण करवाया था। कब करवाया था, 1638 में। कब करवाया था, 1638 में इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हुमायूंनामा की रचना किसने की थी। हुमायूंनामा की रचना किसने की थी। ए बाबर, बी हुमायूं, सी गुलबदन बेगम, डी जहांगीर। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सी गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा की रचना की थी। ठीक है, ये मुगल साम्राज्य का वर्णन इसमें किया गया था और ये बाबर की पुत्री थी और हुमायूं की क्या थी, हुमायूं की बहन थी। कौन, गुलबदन बेगम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था। अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था। ए इल्तुतमिश, बी बलबन, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी फिरोज शाह तुगलक। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा सी अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि तबकात ए नासिरी का लेखक कौन था। तबकात ए नासिरी का लेखक कौन था। ए शेख जलालुद्दीन, बी अलबरूनी, सी मिनहाज उस सिराज, डी जियाउद्दीन बर्नी। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सी मिनहाज उस सियारी। अलबरूनी ने तहकीकात ए हिंद, जियाउद्दीन बर्नी ने फतवा ए जहांदारी और तारीख ए फिरोज शाह की रचना की थी। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा कि कौन कौन से थे। एक तो आपका ये हो गया मिनहाज उस सिराज ने किसकी रचना की थी, तबकात ए नासिरी की। ठीक है, किसकी, तबकात ए नासिरी। इसके बाद में क्या था, तहकीकात ए हिंद और जियाउद्दीन बार्नी और फतवा ए जहांगीरी और तारीख ए फिरोजशाही, इन सब की रचना की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12वीं सदी में राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में मिले हैं। किसके मिले हैं, राष्ट्रकूट वंश के कितने मिले हैं, 5 शिलालेख मिले हैं। तो आपको बताना है किस राज्य में, वर्तमान में वो कौन से राज्य हैं। ए तमिलनाडु, बी कर्नाटक, सी केरल, डी महाराष्ट्र। तो इसका आंसर होगा बी कर्नाटक। ठीक है, क्या होगा, कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ताम्रपात्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल के बिहार के राजा का संपर्क किससे था। बिहार के राजा का संपर्क किससे था। ए बर्मा से, बी थाईलैंड से, सी कंबोडिया से, डी जावा सुमात्रा से। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा डी जावा सुमात्रा से इनका संबंध था। किसका, बिहार के राजाओं का। ठीक है, इसमें बताया था कि ताम्रपात्र जो थे उसके अनुसार से पाल वंशीय शासक थे देवपाल, जिसका साम्राज्य बिहार तक फैला था और उसकी राजधानी थी मुंगेर थी और पाटलिपुत्र। 2 जगह राजधानी थी, मुंगेर और पाटलिपुत्र थी और इनका संबंध जावा सुमात्रा के शासकों से भी था। तो ये दर्शाता है ताम्रपत्र के लेखकों से। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा कि ये किसके संबंध था, जावा और सुमात्रा से था और किनका था, ये पाल वंश का था। जो शासन था वो पाल वंश का था, तो उनका संबंध था, जावा सुमात्रा से संबंध था। ये जावा सुमात्रा देश है, उसके बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक कौन थे। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक कौन थे। देवपाल, धर्मपाल, नयनपाल, नरेंद्रपाल। तो इसका आंसर होगा बी धर्मपाल। क्या था, धर्मपाल पाल वंश का शासक था। किसका था, पाल वंश का शासक था और धर्मपाल बंगाल का शासक था। ठीक है, जो ये इस समय था वो बंगाल का भी शासक था और ये पाल वंश का शासक था। ठीक है, अगर वंश पूछा जाए तो क्या होगा, पाल वंश का था। ठीक है, अगर पूछ जाए विक्रमशिला का शिक्षा केंद्र के संस्थापक कौन थे, वो थे
धर्मपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण क्या था? ए मुसलमान, बी कुषाण, सी सीथियंस, डी मुगल। तो इसका आंसर होगा ए मुसलमान। कौन? मुसलमान। मुसलमान ही नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के मुख्य कारण थे। जो बख्तियार खिलजी द्वारा बिहार बंगाल पर किया गया आक्रमण नालंदा विश्वविद्यालय को मुख्य कारण बना विनाश का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उसके पति का नाम क्या था? जो रानी पद्मिनी थी उसके पति का नाम क्या था? आपको बताना है रानी पद्मिनी के पति का नाम क्या था। ए महाराणा प्रताप सिंह, बी रणजीत सिंह, सी राजा मान सिंह, डी राणा रतन सिंह। तो इसका आंसर होगा डी राणा रतन सिंह। तो रानी पद्मिनी चित्तौड़गढ़ के महाराजा रतन सिंह की पत्नी थी। और जायसी ने पद्मावत में अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय का वर्णन किया था। किसमें किया था? अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय का वर्णन किया था किसमें? पद्मावत में। ठीक है, तो उसी में ये बताया गया था कि रानी पद्मिनी है वो राणा रतन सिंह जी की पत्नी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि औरंगजेब द्वारा चलाया गया जिहाद का अर्थ क्या था? ए दारुल हर्ब, बी दारुल इस्लामी, सी गोलीबार, डी जजिया। तो इसका आंसर होगा बी दारुल इस्लाम। क्या होगा? दारुल इस्लाम। औरंगजेब जिहाद का अर्थ था दारुल इस्लामी। क्या था? दारुल इस्लामी। और ये मुगल बादशाहों में सबसे अधिक कट्टरवादी था। ठीक है, ये जो था औरंगजेब ये पक्का मुसलमान कट्टर था। तो ये याद रखिएगा, कभी पूछ दिया कि मुगल बादशाहों में सबसे अधिक कट्टरवाद कौन था, तो वो था औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बाबर द्वारा मुस्लिम कानूनों के नियमों का संग्रह का नाम क्या है? बाबर द्वारा मुस्लिम कानूनों को, किसका? मुस्लिम कानूनों के नियमों का संग्रह, जो मुस्लिम कानून थे उसके नियमों का संग्रह किसमें किया गया है? ए मुबाइन, बी दीवान, सी प्रोसाडी का तुर्की संग्रह, डी बाबरनामा। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ए मुबाइन। क्या होगा? मुबाइन। जो ये है वो बाबर ने मुस्लिम कानूनों का संग्रह किया था किसमें? मसनबी में किया था, जिसका नाम था मुबाइन। क्या नाम था? मुबाइन। तो इतना याद रखिएगा कि मसबनी में उसने संग्रह किया था, लेकिन इसका नाम था मुबाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विजयनगर के राजा कृष्णदेवराव ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? ए कुली कुतुब शाह, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी इस्माइल आदिल खान, डी गजपति। तो इसका आंसर होगा ए कुली कुतुब शाह। ये जो विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय थे उन्होंने गोलकुंडा का युद्ध कुली कुतुबुद्दीन के साथ लड़ा था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। जो ये राजा कृष्णदेवराय थे ये कहाँ के थे? विजयनगर के थे। इन्होंने इसके साथ युद्ध लड़ा था। कहाँ लड़ा था? गोलकुंडा का युद्ध लड़ा था। कहाँ लड़ा था? गोलकुंडा का युद्ध लड़ा था। और इसमें किसकी विजय हुई थी? कृष्णदेवराय ने गोलकुंडा में इनको हरा दिया था। किसको? कुतुब शाह को। किसको हराया था? कुतुब शाह को पराजित किया था। और उसी के साथ कुतुब शाही वंश भी समाप्त हो गया था। तो ये ध्यान रखिएगा, कृष्णदेवराय ने इसको हराया था। कहाँ पे? विजयनगर के राजा थे, उन्होंने इसको हराया था गोलकुंडा में, और वहीं से इसका कुतुब शाह वंश भी खत्म हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे। जो खजुराहो का मंदिर था उसकी स्थापना में और कौन संबंध रखते थे? सहयोगी कौन थे? ए चंदेल, बी गुर्जर प्रतिहार, और सी चहमान, डी परमार। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ए चंदेल। 10वीं शताब्दी जब थी, 10वीं शताब्दी, उसमें चंदेल राजा थे यशोवर्मन।
यशोवर्मन ने भगवान विष्णु का एक मंदिर का निर्माण करवाया था। किसका करवाया था? विष्णु भगवान का एक मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसे खजुराहो का मंदिर कहा जाता है। जो खजुराहो का मंदिर है वही था भगवान विष्णु का मंदिर है। और वो किसने निर्माण करवाया था? चंदेल राजा थे यशोवर्मन, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। और अगर पूछ लिया है कि इस मंदिर का निर्माण किस शैली में हुआ, इस मंदिर का निर्माण किस शैली में हुआ, तो आप लोग याद रखिएगा इसका निर्माण नागर शैली में हुआ। किसमें हुआ था? नागर शैली में इसका निर्माण किया गया था। किसके? नागर शैली में खजुराहो मंदिर का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, चंद्रबरताई। चंद्रबरताई जो थे पृथ्वीराज रासो के दरबारी कवि थे। क्या थे? दरबारी कवि थे। और इन्होंने पृथ्वीराज रासो नाम की एक रचना की थी, जिसमें पृथ्वीराज चौहान वंश के राजा थे। पृथ्वीराज चौहान वंश के राजा थे। जो पृथ्वीराज थे वो किसके वंश के थे? चौहान वंश के थे। और पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज की विजय का वर्णन किया गया है। किसका वर्णन किया गया है? अगर पूछ दिया जाए कि पृथ्वीराज रासो में किस चीज का वर्णन किया जाता है, तो वो किया जाता है पृथ्वीराज की युद्ध के विजय जो थे, जिन जिन युद्धों में उन्होंने विजय प्राप्त की, उसके बारे में ये बताया गया है। किसमें बताया गया? पृथ्वीराज रासो में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस सुल्तान ने आगरा शहर को बसाया था? ए मोहम्मद बिन तुगलक, बी फिरोज तुगलक, सी बहलोल लोदी, डी सिकंदर लोदी। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी, सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने आगरा का शहर बसाया था। कब बसाया था? ये बसाया था 1504 में। कब बसाया था? 1504 में इसने आगरा शहर की नींव रखी थी। इसने राजपूताना जो शासकों पर नियंत्रण के उद्देश्य से दिल्ली की जगह आगरा पे राजधानी बनाई थी। कहाँ बनाई थी? दिल्ली से उठा के आगरा को राजधानी बनाई। क्यों बनाई थी? राजपूतों पर शासन करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए विशेष उपाय किए थे? ए मोहम्मद बिन तुगलक, बी फिरोज शाह तुगलक, सी सिकंदर लोदी, डी शेरशाह सूरी। तो इसका आंसर होगा बी, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने जो दिल्ली के निकटवर्ती क्षेत्र थे, जो दिल्ली के आसपास वाले क्षेत्र थे, वहाँ पे अंगूर, खरबूजा आदि सब फलों के उसने लगभग 1200 बाग लगाए थे। कितने लगाए थे? 1200 बाग लगाए थे। उसने क्यों लगाए थे? क्योंकि उससे राजस्व की काफ़ी वृद्धि हुई थी और उसने इन सब चीज़ों के फलों की गुणवत्ता को सुधारने के लिए अच्छा काम किया था। तो कभी भी ये क्वेश्चन आ जाए कि फलों की गुणवत्ता के सुधारने के लिए किस शासक ने काम किया था? वो किया था फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, इतना याद रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन है ये काफ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? ए बहलोल लोदी, बी सिकंदर लोदी, सी शेरशाह सूरी, डी इस्लाम शाह सूरी। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए बहलोल लोदी। बहलोल लोदी ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई थी और बाद में सुल्तान का पद धारण किया था। बहलोल लोदी ने लोदी वंश की स्थापना की थी। किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को उनके व्यापार में मदद करने के लिए महत्वपूर्ण फरमान दिया था? यहाँ पे पूछा गया कि वो कौन सा मुगल बादशाह था, कौन सा मुगल बादशाह था जिसने अंग्रेजों को व्यापार करने में मदद के लिए महत्वपूर्ण नियम बनाए थे। ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन था वो। ए बहादुर शाह प्रथम, बी फर्रुखसियर, सी शाह आलम द्वितीय, डी बहादुर शाह द्वितीय। तो इसका आंसर क्या? उसका आंसर होगा फर्रुखसियर। इसने क्या किया था? इसने 1717 में, कब? 1717 में एक ईस्ट इंडिया कंपनी की एक फरमान द्वारा महत्वपूर्ण व्यापारिक विशेषाधिकार दिए और इस फरमान को कंपनी का महाधिकार पत्र क्या कहा गया? पत्र कहा गया। जो इसमें बहुत सारी सुविधाएं थी, इसने दी थी। किसने दी थी? मुगल बादशाह ने दी थी। मुगल बादशाह कौन था? ये था फर्रुखसियर था। उसने बहुत सारी सुविधाएं दी कंपनी को। किसको दी थी? ब्रिटिश कंपनी को दी थी। उसमें क्या था कि बंगाल में कंपनी को 3000 रुपये वार्षिक देने पर निःशुल्क व्यापार का अधिकार मिल गया। क्या हुआ था? उसने 3000 रुपये दिए प्रतिवर्ष 3000 रुपये देता था और
निःशुल्क व्यापार करता था। तो इस तरीके से इसमें कई सारी थी जो छूट दी गई। किसने दी थी? फारुखसियर ने दी थी अंग्रेजों को। तो ये सब चीज़ें याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस सुल्तान ने बेरोजगारी के लिए रोजगार दिलवाया था? तो इसका आंसर होगा सी, फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज तुगलक ने बेरोजगार युवकों के रोजगार के लिए रोजगार दफ्तर खोले थे। क्या खोला? रोजगार दफ्तर खोले थे, जिसका नाम क्या था? दीवान ए खैरात। दीवान ए खैरात विभाग के अंतर्गत आता था। ये ध्यान रखिएगा कि जो बेरोजगारी का उसने रोजगार का एक दफ्तर खोला था, उस दफ्तर का नाम क्या था? तो वो दफ्तर का नाम था दीवान ए खैरात। ठीक है, दीवान ए खैरात उसका नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस सुल्तान ने के, ये 25वां क्वेश्चन है, यहाँ पे गलत टाइप हुआ है, कि किस सुल्तान ने के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? ए बलबन, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी फिरोज शाह तुगलक। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक में के शासनकाल में उसके तो वहाँ पे 1,80,000 गुलाम थे। कितने थे? 1,80,000 गुलाम थे। इन गुलामों में अलग अलग विभाग दीवान बंदगा खोला गया था। ठीक है, इसमें जो गुलामों के लिए एक विभाग खोला गया था वो था दीवाने बंदगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। पहले तो ये क्वेश्चन अच्छा है, ये बहुत बार पूछा जाता है कि किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे, तो वो हो जाता है फिरोज तुगलक के। और दूसरा ये होता है कि उसका नाम क्या था? जो विभाग था वो अलग से विभाग बनाया गया था, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था दीवाने बंदगा। ठीक है, और दूसरा फिरोज तुगलक ने अपनी आत्मकथा फतुहा ए फिरोज शाही की रचना की थी। किसने की थी? इसने खुद अपने आत्मकथा की रचना की थी। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही था। आज हमने देखे 25 वो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे जो इससे पहले पीसीएस में आ चुके थे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आएगा। ये इतिहास है, इतनी आसानी से समझ में नहीं आती है, और आती है तो फिर जाती नहीं है। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारा वीडियो देखने के लिए। और आप लोगों से निवेदन है कि मेरे वीडियो को शेयर करिए, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए, व्हाट्सएप पे शेयर करिए, ग्रुप में जितने आप जुड़े हुए हैं उन ग्रुप में शेयर करिए, फेसबुक पे शेयर करिए और लाइक करिएगा, जिससे कि सब्सक्राइबर बढ़ते रहें और हमें वीडियो बनाने में मज़ा आता रहे। चलिए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।